आज की क्लास में हम बात करेंगे टीचर रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी करिकुलम डेवलप करते वक्त टीचर का क्या रोल रहता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कई क्लासेस के अंदर हमने करिकुलम की बात की है कि करिकुलम क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, सिलेबस में से कैसे डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, करिकुलम और सिलेबस के अंदर। तो जितने भी हम लोगों ने टॉपिक कवर किया और अगर आपने वो क्लासेस मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का जो है लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो हम आ जाके सभी क्लासेस जो है देख सकते हैं। चलिए बिना वक्त ज़ाया कि आज की क्लास को भी शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में आज तक बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर किएगा बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो ज़रा इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं या कुछ भी आपको कोई भी टॉपिक जो है समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं टीचर का क्या रोल होता है करिकुलम डेवलपमेंट करते वक्त। हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें और टीचर की बात ना हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं करिकुलम डेवलपमेंट की बात करूं, टीम वर्क की बात करूं, तो टीचर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टीचर ही एक ऐसी है कि जो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा जानती है। पेरेंट्स के बाद अगर मैं बात करूँ, टीचर सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को जानती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। इसके अलावा जो है टाइम स्पेंड करने की वजह से जो है बच्चे की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है जानती है। बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे के क्या बिहेवियर इशू है, वो किसको पसंद करता है, किसको वो इग्नोर मारता है, वो उसका स्किल बिहेवियर क्या है, वो क्या पढ़ना पसंद करता है, क्या वो नहीं पढ़ना पसंद करता है। तो जब वो अपने बच्चों को डीपली जानती है तो सभी एज ग्रुप के एक ही जैसे बच्चे हैं, तो उनका एवरेज क्या बच्चे इस एज ग्रुप के क्या चीज़ें पसंद करते हैं, अधिकतर बच्चे क्या नहीं पसंद करते, किस तरीके से कौन सी टेक्निक्स के द्वारा जो है पढ़ना अधिकतर बच्चे पसंद करते। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से टीचर बच्चों को भी जानती है और बच्चों को जानने की वजह से जो टीचिंग पैडागोजी है वो भी बहुत अच्छे से समझती है। अपने ट्रेनिंग टाइम पे तो जो पढ़ के आई ही हैं, लेकिन उसको जब क्लासरूम के अंदर देखती है तो बहुत अच्छे से उसे अंडरस्टैंड करती है कि क्या, यानी कह सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा जो है टीचर्स को होती है। तो यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि करिकुलम डेवलप करने के अंदर उसे मॉडिफाई करने के लिए या उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं पर भी किसी रूप में भी टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा ये भी गलत नहीं होगा कि अगर करिकुलम डेवलप करने के लिए अगर कोई टीम बनाई जा रही है तो टीचर उसका पिलर का काम करती है, तो पिलर के रूप में उसको देखा जाता है करिकुलम डेवलपमेंट करते वक्त, क्योंकि टीचर के पास नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे भी मैंने पहले भी बताया। तो कहीं ना कहीं करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पिलर का बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो घर जो है मजबूत नहीं बनता है, उसे ढहने का बहुत जल्दी डर लगता है। तो अगर पिलर होगा और अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो करिकुलम डेवलपमेंट भी जो है अच्छे से रेडी होगा, मजबूत होगा। टीचर का जो करिकुलम डेवलप करने में सबसे पहला रोल आता है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग करते वक्त जो है टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे से जानती है, उस एज ग्रुप के बच्चों को बहुत अच्छे से जानती है कि उनकी क्या पसंद है, किस तरीके की वो एक्टिविटी में पसंद करते हैं। तो प्लानिंग करते वक्त किस तरीके का मटेरियल होना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए करिकुलम के अंदर, तो उसे गाइड करने में जो है टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है करिकुलम डेवलपमेंट करते वक्त। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग इनपुट एंड फीडबैक। यहाँ पर जब हम बात करते हैं करिकुलम की करते हैं तो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है या हम उसके अंदर के टॉपिक की बात नहीं करते हैं। करिकुलम के अंदर होल एक्टिविटीज़ की बात होती है जो पूरे साल में होती हैं। इवन कि क्या जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ाए जाएंगे, क्या उनके लिए TLM यूज़ होगा, क्या उनकी जो है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ रहेगी, होल इसके अलावा जो है सिलेबस के अलावा जो है जो आप बुक से पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, उसके अलावा
उसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, या किसी टॉपिक को समझाने के किस तरीके की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्ट की जाएंगी, या प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरीके से दी जाएगी। तो ये सभी जो हैं वो क्या है करिकुलम के अंदर आते हैं। तो इसी तरीके से जो है जब प्लानिंग की जाती है करिकुलम डेवलपमेंट की, तो फीडबैक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इनपुट जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे या कोई भी चैप्टर समझाया जाएगा वो किस तरीके से समझाया जाए। फीडबैक जो है कैसे दिया जाए, कैसे उनसे लिया जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनपुट जो है मैं दे रही हूँ, कोई भी चैप्टर समझा रही हूँ तो मैं किस तरीके से समझाऊँगी, उसकी प्लानिंग करने के लिए जो है टीचर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ बच्चों का फीडबैक लेने के लिए भी कि बच्चों को क्या चीज़ें कैसे समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या किस एज ग्रुप को किस तरीके के बच्चों को कैसे फीडबैक जो है वो दिया जाए, वो सारी चीज़ें जो है डेवलप करने के लिए एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। जितना आप अच्छे से इनपुट देंगे, फीडबैक जितना इफ़ेक्टिव रहेगा, बच्चों की उतनी नॉलेज अच्छी और स्ट्रॉन्ग होगी। बच्चे उतना ही एक्टिविटीज़ में, या कोई भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, तो उतना इंटरेस्ट से वो उस एक्टिविटी को सीखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की बनती है कि जब भी करिकुलम डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर जो भी कोई टॉपिक या एक्टिविटी डाल रही हैं तो वो चेक कर ले कि वो एक्टिविटी या टॉपिक जो है नेशनल या स्टेट लेवल पर अप्रूव्ड हो। यानी ऐसा कोई टॉपिक ना हो जो स्टेट या नेशनल ने उस एज ग्रुप को सिखाने के लिए अप्रोप्रिएट ही नहीं माना, पता लगे टीचर वो एक्टिविटी डाल दे तो वो गलत होगा। तो ये टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ध्यान रखना कि करिकुलम डेवलप करते वक्त जो टॉपिक हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो अप्रूव्ड हों स्टेट या नेशनल लेवल पर। साथ ही साथ टीचर की ये भी ड्यूटी बनती है कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से आ रहे हैं, तो उनका भी पता लगाए ताकि उसी के अकॉर्डिंग जो करिकुलम बनाया जाएगा, उसी के एक्टिविटी जो होंगी उसी के अकॉर्डिंग प्लान होगी। अगर अर्बन एरिया में आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम में एक्टिविटी ऐड होगी, अगर रूरल एरिया में आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी जो है प्लान होगी। क्योंकि दोनों एरिया के जो बच्चे हैं डिफरेंट कल्चर में हैं, डिफरेंट एरिया बैकग्राउंड है उनका, तो उनकी एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो जो भी एक्टिविटी प्लान्ड हो तो अकॉर्डिंग टू बच्चे के जो एरियाज़ हैं, अर्बन, रूरल या अदर कोई एरिया है, तो उससे अगर बच्चा आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान की जाए। जो भी करिकुलम डेवलप किया जा रहा है उस करिकुलम के अंदर जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ताकि बच्चों तक जो भी इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन जो है इफ़ेक्टिव होने चाहिए, बच्चों को वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, ताकि बच्चों का आउटपुट अच्छा हो, बच्चे की लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो करिकुलम डेवलप किया जा रहा है उसमें जो भी एक्टिविटी डाली जा रही हैं तो उसके लिए जो मटीरियल प्रिपेयर किया जाएगा वो इफ़ेक्टिव हो, जो लेसन प्लान बनाया जाएगा वो इफ़ेक्टिव हो, ताकि बच्चों को जो लर्निंग है वो अच्छी हो सके। असेसमेंट उनके लिए जो भी मटेरियल बनाया जाएगा इस असेसमेंट के लिए वो इफ़ेक्टिव हो। रोल है टीचर का, जो भी करिकुलम बनाया जा रहा है वो बच्चे के लिए जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा कर सके, और जब उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो वो इम्प्लीमेंट अच्छे सही तरीके से हो, ताकि जो जिस ऑब्जेक्टिव को वो लेकर बनाया गया है वो ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं पूरा हो, वो छूटे ना कहीं पर। नेक्स्ट आता है कि बच्चे के लिए जो मॉनिटरिंग का काम है वो टीचर को करना होता है, कि कहीं पे किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करना, बच्चे का इवैल्यूएट करना कि बच्चे का लर्निंग प्रोसेस जो है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चे की नीड को पूरा करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक टीचर की है। करिकुलम और ये लर्निंग में जो बैलेंस बनाने का काम होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसमें मेन रोल टीचर का होता है। करिकुलम डेवलप हो गया लेकिन वो से इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया लेकिन अगर इवैल्यूएट तरीके से सही तरीके से नहीं हुआ तो वो उसका लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव था या जो एम है करिकुलम डेवलप करने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ताकि जो करिकुलम डेवलप किया गया है, जो डेवलप करने के लिए जो है इम्प्लीमेंट के लिए जो टीचर रोज़ टीच कर रही है, इनपुट अपना दे रही है या डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रही है, वो दिन बर दिन उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। जो भी फीडबैक दिया जा रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, ताकि जो बच्चों तक इनपुट जा रहा है वो बहुत अच्छे से जाए, क्लियर जाए। दिन बर दिन उसमें इम्प्रूवमेंट होगी तो बच्चे की लर्निंग में भी इम्प्रूवमेंट होगी, जिसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है करिकुलम का वो भी उतना ज़्यादा और अच्छे से अचीव होगा।
तक आपको समझ में आ गया होगा कि टीचर का कितना बड़ा रोल है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर के करिकुलम के डेवलपमेंट की प्लानिंग करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, उसके अंदर एक्टिविटी क्या इन्वॉल्व होंगी वो देखना, बच्चों की नीड को समझना, बच्चों को मॉनिटर करना, करिकुलम जो बनाया गया है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसके अंदर असेसमेंट करना, उसके लिए मटेरियल्स रेडी करना, जो बच्चों की प्रोग्रेस है उसको रिकॉर्ड करना, उसे एनालिसिस करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, ये सभी जो है टीचर की बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर करिकुलम ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं सतर्क रहना होगा, अपना 100% देना होगा, या कह सकते हैं अगर एक टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगा तो डेफिनेटली सभी टीचर जो अपना 100% देती हैं और देंगे, ताकि करिकुलम जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सके और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग जो है कर सके, और टीचर्स अपने ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि बच्चे जो भी हम सिखा रहे हैं बच्चे सीखें उसको, तो वो सीख सके। तो यहाँ पे जो है आज की क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है या किसी तरीके के आपके डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। चैनल पे आने वाली वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है या किसी तरीके की आपको हेल्प दे रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।